हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चेस ट्यूशंस पे। तो जैसा कि आपको याद है, हमने कुछ टाइम पहले आपको एसिड बेस और सोल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हम आपको एसिड के बारे में करा चुके हैं, बेस के बारे में करा चुके हैं। आज हम आपको कराएंगे सोल्ट्स के बारे में। बट सोल्ट्स के बारे में करने से पहले हमें इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा सोल्ट है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। हमें यही नहीं पता कि एसिड कौन सा, बेस कौन सा, तो हम करेंगे कैसे। तो उसके बारे में हम कौन बताएगा, इंडिकेटर। देखो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इंडिकेटर। जैसे कि बाइक्स के अंदर होता है इंडिकेटर, गाड़ी के अंदर होता है इंडिकेटर। क्या करता है इंडिकेटर? मान लीजिए कोई बाइक वाला चल रहा है, उसने इंडिकेटर दिया लेफ्ट की तरफ का, आपको पता चल जाएगा बाइक वाले को लेफ्ट में जाना है। राइट का इंडिकेटर देगा, आपको पता चल जाएगा उसको लेफ्ट की तरफ जाना है। मतलब इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि उसको किस तरफ जाना है। उसी तरह अगर मैं केमिकल्स की फॉर्म में, केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करूं, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो हम इंडिकेटर्स के बारे में करेंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इंडिकेटर्स की। तो सोल्ट्स के बारे में करने से पहले मैं किसके बारे में पता करेंगे, थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होंगे? इंडिकेटर्स वो ऐसी चीजें होंगी जो हमें क्या करेंगी, उसके बारे में बताएंगी कि वो जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, दिया गया कोई भी सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर बेस है। दिया गया सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। चलो ठीक है, चलो तो बात करते हैं कैसे कैसे बताएगा ये किस तरीके से बताएगा। ऑर्डर से, मतलब ORD और ऑर्डर नहीं, कहीं जो वाला समझ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं। ऑर्डर मतलब स्मेल से बताएगा, कि किसी भी चीज की स्मेल से बताएगा कि ये चीज एसिड है या बेस है। और कलर से बताएगा कि ये चीज एसिड है या बेस है। मतलब कलर के चेंज होने से या फिर ऑर्डर के स्मेल के आने से, स्मेल के चेंज होने से हमें पता चलेगा कि भाई जो भी सब्सटेंस दिया गया था वो एसिड था या बेस था। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स मेरे पास होते हैं बेसिकली 3 टाइप के। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड olfactory इंडिकेटर्स। olfactory, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि नाम बता रहा है कि वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमारे कौन से होंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि मैं बात करूं यहां पे टर्मरिक या फिर लिटमस पेपर, ये दोनों क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक हमें कहां से प्राप्त होते हैं? नेचर से। लिटमस पेपर हमें कहां से मिलता है? नेचर से, प्लांट से, सॉरी ट्री से मिलता है। तो क्या होगा हमारा? नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो क्या लैबोरेटरीज के अंदर तैयार किए जाते हैं। हमारे कौन से इंडिकेटर्स होंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल के लिए फिनोक्सिन, फिनोक्सिलिन। उसी तरह अगर मैं बात करूं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, इसमें एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करूं, ओल मीन सारी फैक्ट्री, मींस फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री के अंदर नहीं जहां भी आपको वर्ड मिल जाए ओल्फैक्टरी, मतलब वहां पे रिलेशन होगा आपका किसके साथ? स्मेल के साथ। अनुलोम विलोम ऐसे करते ना, वो उसके साथ। मतलब इसका हमें किसके बारे में पता चलेगा? स्मेल से पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस जो दिया गया था हमें, वो कैसा था, वो एसिड था या बेस था। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। चल सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, नेचुरल इंडिकेटर्स, देखो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया? लिटमस पेपर। एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया? लिटमस पेपर। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस हमें दिया गया वो एसिड है या बेस है? कैसे पता चलेगा? देखो मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, वो एसिड है,
कोई सब्सटेंस एसिड। देखो इसको ना मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ आपको। ट्रिक है, आपके आसपास में, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके आस पड़ोस में कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा, आपके इस नाम का कोई इंसान होगा, अनिल। अनिल, यहीं से हमारी ट्रिक बनेगी। जो लिटमस पेपर क्या करेगा, ऐसे एसिड, नीचे नीला और ले से लाल, क्या कर देगा, एसिड चेंज कर देगा किसको, नीले से लाल को। जब एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला जाएगा, एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला जाएगा तो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा। क्या ट्रिक बताती है, अनिल मतलब एसिड क्या कर देगा, नीले को लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, लाल लिटमस पेपर में बदल देगा। और सर अगर लाल लिटमस पेपर डाले तो, लाल लिटमस पेपर डाले तो लाल ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या, वो नीले को लाल में बदलेगा। और बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, बेस क्या करेगा, बेस की प्रॉपर्टी में बेस क्या करेगा, लाल को किस में बदलेगा, रेड को किस में बदलेगा, नीले में, या फिर रेड को ब्लू में, रेड को किस में बदल देगा, ब्लू में। ये हमारा किसका काम होता है, मतलब हमें जब सब्सटेंस दिया गया था, हमने जैसे ही उसके अंदर, मैंने क्या किया, हमें ये चेक करना था कि एसिड है, मैंने क्या किया, उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला, अगर वो ब्लू रह गया तो मतलब बेस है, लेकिन अगर वो लाल हो गया तो मतलब क्या था, वो एसिड था। ऐसे हमें चीजें पता चलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में एक दूसरा बात करते हैं, दूसरा मैं एक इंडिकेटर की बात करता हूं जो था मेरा टर्मरिक। इसके साथ साथ एक और देखते चलते हैं, टर्मरिक। हल्दी नॉर्मली आपके घरों में यूज होती है। हल्दी के अंदर क्या करेंगे, जब इस टर्मरिक के अंदर, टर्मरिक के अंदर हम मान लीजिए डालते हैं बेस। आप सबको पता होगा कि टर्मरिक येलो कलर की होती है, अगर जिसको नहीं पता अपने किचन में जाइए चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद मम्मी से पिटाई होगी, उसी तरह है। क्या कीजिए, टर्मरिक क्या करती है, जब टर्मरिक का कलर कैसे होता है, येलो कलर का, किस कलर का, येलो कलर का। उस टर्मरिक को, येलो कलर को जब बेस के साथ मिलाया जाएगा तो किस कलर में बदल जाएगा, रेड कलर में। किस कलर में बदल जाएगा, रेड कलर में। और मान लीजिए मेरे पास टर्मरिक थी येलो कलर की और उसको एसिड में मिलाया जाएगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा कलर, वो कैसा रहेगा, येलो, येलो ही रहेगा। मतलब दोबारा सुनिए कि टर्मरिक होती है येलो कलर की, जब उसको बेस के साथ मिक्स किया जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगी, रेड कलर में। लेकिन जब टर्मरिक को एसिड में मिलाया जाएगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में ही रहेगी। इसके बाद मैं आपको इसकी एक वीडियो डाल दूंगा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी से रिलेटेड, इसकी वीडियो देखना, अभी डाल देते हैं उसकी। चलो अब चलते हैं हम आगे, अब बात करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। हमने तीन टाइप पढ़ी, तीन टाइप के मैंने बारे में बताया था आपको। दूसरी टाइप की बात करते हैं, कौन सी है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या बताया था, सोचिए थोड़ा सा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने बताया था वो इंडिकेटर्स जो कहां पर प्रिपेयर होंगे, लैब्स के अंदर। हाँ, कि वो इंडिकेटर जो कहां पर प्रिपेयर होंगे, लैब्स के अंदर प्रिपेयर होंगे, लैबोरेटरीज के अंदर बनेंगे, वो हमारे कौन से होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज, देखो नाम से देखो मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर ही ऑरेंज होता है इसलिए इसका नाम मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर ही ऑरेंज होता है। चलो इसको क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, जब ये एसिड के अंदर डाला जाएगा इसको तो क्या होगा, और बेस के अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा। जब इसको एसिड के अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा, और बेस के अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा। जब इसको एसिड के अंदर डाला जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये किस कलर का, रेड कलर का। और इसको इसको बेस के अंदर डाला जाएगा तो ये किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। वो मेरे मुंह से पहले ही निकल गई थी, आप लोगों ने चीटिंग कर लिया ना। चलो अगर एसिड के अंदर डाला जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का, और बेस के अंदर डाला जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। उसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, फिनोप्थिलीन। नेपथलीन मत समझ लेना, नेपथलीन अलग चीज होती है और फिनोप्थिलीन अलग चीज है। चलो फिनोप्थिलीन की बात करेंगे। कहीं देखो नेपथलीन को कई बार में तुम नैपकिन बोलने लगते हो, वो अलग है। कहीं तुम बाद में बोलो सर ने तो नैपकिन पढ़ाया था, नैपकिन नहीं, फिनोप्थिलीन।
फिनोल्फ्थालीन में बात करें, जब इसको एसिड में डाला जाएगा तो क्या होगा, और इसको जब बेस में डाला जाएगा तो क्या होगा। जब इसको एसिड में डाला जाएगा ना, कलर वैनिश, मतलब ये क्या हो जाएगी, कलरलेस। क्या हो जाएगी, इसके पास कोई कलर नहीं रहेगा, इसके कलर खत्म, कलरलेस। जब इसको एसिड में डाला जाएगा, और जब इसको बेस में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पिंक। किस कलर का, पिंक कलर का। बहुत सारा लोगों का फेवरेट होता है कलर पिंक, ठीक है। आपको देख लीजिए किस किस का फेवरेट है कलर पिंक। तो जब फिनोल्फ्थालीन को एसिड में डाला जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस में डाला जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई सब्सटेंस दिया गया है, आपको ये चेक करना है कि एसिड है या बेस है, आप क्या करोगे, उसमें फिनोल्फ्थालीन डालोगे। अगर वो कलरलेस हो गया तो वो एसिड है, और वो पिंक कलर का होगा तो बेस है। अगर आपको मिथाइल ऑरेंज दिया है, आपने एसिड के अंदर, आपने किसी सब्सटेंस के अंदर डाला, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड है, और वो येलो हो गया तो वो क्या है, बेस। ठीक है, आई चीज समझ में। चलिए आगे, चलो सुन। इसके बाद बात करेंगे अपना थर्ड इंडिकेटर, जो हमारा क्या था, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमें किससे बताएंगे, स्मेल से बताएंगे। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वेनिला, वेनिला एसेंस और क्लोव। जब ना इनको एसिड के अंदर मिलाया जाता ना तो एक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बट जब इनको बेस के अंदर मिलाए जाते हैं तो स्मेल प्रोड्यूस नहीं करते। इसी से हमें पता चलेगा कि ये कोई भी, मान लीजिए कोई सब्सटेंस दे दिया, हमें चेक करना एसिड है बेस है, हम क्या करेंगे, उसमें क्लोरोल डाल देंगे। स्मेल आई मींस एसिड है, स्मेल नहीं आई इट मींस बेस है। ठीक है, इसके बाद अब हमने देखो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके बाद हमारे पास एक अलग टाइप का इंडिकेटर है, उसकी बात करेंगे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात करें किसकी, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमें अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब से इंडिकेटर आया ये, अब हमें अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। एसिड के लिए अलग कलर देखे, उसके लिए अलग कलर देखे, नहीं। अब हमने एक इंडिकेटर बना लिया जिसका हमारा क्या नाम होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको कौन है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या ये है, इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। यहां पर पीएच स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सुनिए, इसको किसने बनाया, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। ये क्या करता है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है ऐसे, ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, सुनो। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 7 होगा। ये टेबल 0 से चलती है और 14 तक खत्म होती है। मतलब 14 मींस बहुत ज्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, 0 मींस स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 7 मींस थोड़ा 7 को बीच में नहीं लग रहा होगा आपको, मैं बीच में कर देता हूं। चलो ये बिल्कुल बराबर, चलो इसमें क्या किया होगा, ये न्यूट्रल, 7 मींस न्यूट्रल। ठीक है, अब इस तरफ H के इस तरफ क्या होगी, इस तरफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई। मतलब H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कैसे होंगे, ज्यादा। और इस तरफ अलग अलग कर दूं तो मैं, इस तरफ क्या होंगे, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो भी हमारे, जब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं बात बता दूं आपको, हमारे पास जो इंडिकेटर होगा ना, इसको मैं थोड़ा सा रब करके आपको बताता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करके बताऊं, मान लीजिए
मेरे पास कुछ ऐसा होता है पेज के, ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे कुछ मीटर सा लगा होता है ऐसे उसमें, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स आती है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए जब मैं इसको किसी एसिड में डालूंगा तो यहाँ पे उसकी रीडिंग बता देगा। मान लीजिए एसिड होगा, मान लीजिए 7 से नीचे होगा, मान लीजिए कोई वर्ड 2.5 का बता देगा, 2.5 का। ज्यादा में डालूंगा तो उसमें बता देगा। मतलब ये क्या कर रहा है, हमें उसके किसी भी जो भी सब्सटेंस दिया गया, जो भी सॉल्यूशन दिया गया, उसके अंदर डालते ही बता देगा भाई एसिड है, बेस है। मतलब हमें कलर वगैरह ये सारी चीजें छोड़ दो, उसके अंदर डालो, डिप करो और देखो, ओ इतनी इतने एसिडिक वैल्यू उसकी, या इतनी पीएच वैल्यू उसकी, तभी पता चल जाएगा, या इतनी बेसिक वैल्यू उसकी, ठीक है। चलो ये था हमारा काम किसका, पीएच का। अब हम एक काम करते हैं, कुछ एक चीज कुछ ना हमारे आसपास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। सबसे पहले बात करेंगे कर्ड की, दही। कोई बता सकता कौन सा एसिड होता है इसके अंदर? दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विनेगर, जिसको आप हिंदी में सिरका बोलते हैं। अगर किसी को कर्ड नहीं पता तो दही दही बोलते हैं इसको, दही। देखो एक चीज सुनो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा हूं तुमसे, सुनो। लैक्टिक, इस वर्ड को ध्यान से सुनना और यहां पे ले आओ लैक्टो। जहां भी आपको वर्ड मिल जाए ना लैक्टो, तो समझ लेना बात कहीं ना कहीं मिल्क की चल रही है। जहां भी आपको वर्ड मिलेगा ना लैक्टो, लैक्टो रिलेट किससे करेगा? मिल्क से। तो देखो कर गया लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। सिरका अचार वगैरह में डालते हो, जो आप चाउमीन जो लेके आते हो तो बोलते हो ज्यादा डाली भाई, वो एसिटिक एसिड। उसके बाद मैं बात करूं हमारे लेमन और ऑरेंज। लेमन बहुत अच्छा फ्रूट देखा जाए ना, बहुत अच्छा फ्रूट है। क्या करता है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। मान लीजिए आप सुबह उठते हो और देखो, अगर थोड़ी सी बात करूँ जैसे थोड़ा सा रुकी इसी बारे में करेंगे ऑफिस बात। हमारी बॉडी ना, जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे मुंह के अंदर ना लार बनती है, सलाइवा बनती है। और जो रात को लार बनती है ना हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी मुंह के अंदर सलाइवा बनती है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और हम क्या करते हैं, सुबह उसको कुला करके खराब कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, ताकि वो जो अच्छे जो हमारे पास जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमें उससे हमारे जो इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कुला करके बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसी पानी में अगर नींबू डाल के पीना, हमारी तो बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिक चीजें होंगी ना, सारी बाहर कर देता है। कौन? लेमन। चलो अब इसमें बात करते हैं लेमन के अंदर और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं। कौन सा फ्रूट? सिट्रस फ्रूट। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं टोमेटो, अब टोमेटो बोल लीजिए, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपने बचपन में सुना होगा, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। चलो इसके बाद बात करता हूं टमेरिंड। टमेरिंड होती है इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में होता है टी से टमेरिंड और टी से टार्ट्रिक। टी से टमेरिंड और टी से टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद में बात करूं, हमारे पास में बात करूंगा मैं एक क्यों बहुत पूछा जाता है इसमें नेटलस्टीन। इसमें कौन सा होता है हमारा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड अप्रोक्सीमेटली भी लग रहा है लोग सारे गए। इस नेटलस्टीन को बी स्टिंग भी बोल दिया जाता है। मतलब बी स्टिंग के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है कि नेटलस्टिंग में कौन सा होता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। बी स्टिंग में वैसे है अलग ही, नेटलस्टिंग शायद ततैया भेड़ ऐसा कुछ होता होगा। ये मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो आगे काटती है ना। चलो हाँ एक चीज जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठंडा मतलब
समझ गए होगे आप, नाम नहीं लूंगा मैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ओकेजन हो, दोस्त मिल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, मोमोज चल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे आए हैं कोल्ड ड्रिंक, चाय पिए कोल्ड ड्रिंक, चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक, कितने चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं पता भाई आज के टाइम। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कुछ एसिड्स है हमारे जो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलें, इसके बाद मैं आपको ना कुछ सब्सटेंसेस जिनकी पीएच वैल्यू लिखवा देता हूँ। वो देखो पेपर में कई बार पूछ भी ना भी पूछे, बट बिना पेपर के देखो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही चीजें पढ़े। देखो सिर्फ पेपर में पास, देखो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो ना, सिर्फ पेपर में पास होने के लिए साइंस मत पढ़ो। देखो साइंस का मतलब होता है सीखना, हम चीजें सीख रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में काम आती है चीजें, तो उनसे चीजों को सीखो। चलो मैं बात करता हूँ HCl की। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तकरीबन 1 क्या HCl की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं लेमन जूस की। अप्रोक्सीमेटली 2.5, ये सारे अप्रोक्स रखना। अब मान लीजिए मैं HCl की बात करूं, उसमें थोड़ा बहुत पानी ज्यादा मिला दिया, थोड़ा कम मिला दिया, मींस डाइल्यूट ज्यादा कर दिया, डाइल्यूट कम कर दिया, तो वैल्यू बढ़ सकती है, इसकी कम हो सकती है। अब लेमन भी डिपेंड करेगा कहाँ का लेमन है, किस तरीके उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी कैसा नींबू था, कितनी देर तक कहाँ पे रहा, बहुत सारी चीजें मैटर कर रही है। तो 2.5 के अप्रोक्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा विनेगर। विनेगर की पीएच वैल्यू होती है 4 के आसपास, 4 के आसपास। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होती है 6.0 के आसपास। मिल्क, मिल्क के थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 6.5। सिर्फ 0.5 का रहेगी, अगर 0.5 ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? ये न्यूट्रल। चल उसके बाद मैं बात करूं वाटर, वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर की कितनी होगी? 7। प्योर वाटर की कितनी होगी? 7। उसके बाद भाई ये चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए, और ब्लड, ह्यूमन बॉडी का ब्लड, ह्यूमन बॉडी का ब्लड में कितना होगा? सुनो देखो ये चीज ध्यान सुनो, ह्यूमन बॉडी के ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7.0 से लेकर 7.8 होगी। देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, थोड़ा सा इस पे ऐसे कर देता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है ना, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.0 से लेकर 7.8। बट कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एमसीक्यू दे देता है। अब उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, 7 भी मिल गया, 7.8 भी मिल गया, फिर क्या करोगे? कौन सी वैल्यू पर? फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू पर जाएंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 7. अगर एमसीक्यू में मिलता है तो वैसे देखा जाए तो 7.0 से 7.8 तक हो सकती है। भाई ह्यूमन बॉडी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कोई बीमारी, कोई किसी को अलग अलग वेरी वेरी करता रहता है कितना। बट अगर एमसीक्यू में बात आ रही है तो 7.4 एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे सलाइवा। हमारी जो मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है उसकी कितनी होगी? 7.4। ये खाने से पहले का है, बिफोर मील, बिफोर मील। और आफ्टर मील की बात करूं मैं, आफ्टर मील की बात करूं तो ये हो जाता है तकरीबन 5.8। खाने से पहले 7.4 और खाना खाने के बाद 5.8। वाओ। चलो इसके बाद मैं बात करूं एग्स की। एग यहां पे लिखते हैं एग्स, संडे हो या मंडे आगे अपना बना देना। एग्स का कितना होगा? 7.8। और टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट इसका होता है तकरीबन 8 के करीब। टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 के करीब। अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा, इसका होता 8.5 टूट के पास 8 पॉइंट, हाँ 8 पॉइंट कितना होता है इसका 8 पॉइंट। ये कुछ है, आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। वॉशिंग सोडा, इसका होता 9। और NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा हूं, इसका होता 14। ये कुछ आपकी देखो, इसको ऊपर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, कई पेपर में पूछ लेता है ना, भी पूछे तो कोई बड़ा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इन सब के बारे में। ये जनरली हमारी यूज होने वाली है, ठीक है, नॉर्मली आप देख लीजिए। और एक चीज हो ध्यान रखना, सुनो 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 सुनो, हमारे ना तित डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब तित डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं जब क्या हो जाता है, हमारे जो पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, 5.5 से कम हो जाएगी ना पीएच वैल्यू, जब हमारी लेस हो जाएगी 5.5 से हमारी पीएच वैल्यू लेस हो जाएगी, तो हमारे तित क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब डीके मतलब टूटने स्टार्ट हो, मतलब एकदम से ये नहीं कि सारे टूट, जैसे टॉम एंड जेरी देखा उसने, उसको थोड़ा बहुत सारे दांत एकदम से, आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाएगी, आपके दांत कहीं ना कहीं से थोड़े मोड़े यहाँ वहां से थोड़े बड़े टूटने लगे, तो आपकी पीएच वैल्यू 5.5 से मतलब कम हो जाएगी, तब ये ऐसी चीज होती है, ठीक है। आप इसके ऊपर राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। सॉरी, चले चलो, चले चलो, कोई हमको रोक ना पाए, चले चलो। चलो अब बात करेंगे हम सोल्ट्स की। सोल्ट्स की देखो, अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, सुनो आपने, हाँ मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिखाई थी, मैंने आपको सिखाया था कि क्या होगा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर, क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं HCl प्लस NaOH, क्या मिल के देगा ये, सॉरी मेरी गलती मैं मान गया। चलो क्या होगा, NaCl प्लस H2O, HCl और NaOH मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl और H2O, मतलब ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट, और ये मेरे पास क्या है, वाटर। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट, एसिड के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, बेस के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल सॉरी नहीं 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 नहीं, सॉल्ट के बारे में नहीं पढ़ा, सॉल्ट के बारे में तो पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में तो हम पढ़ेंगे। चलो अब करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट, थोड़े से बात करते हैं। अच्छा एक सॉल्ट की बात करता हूँ, किचन सॉल्ट, आप सबने नाम सुना होगा। ये जो सॉल्ट है ना NaCl, ये हमारा किचन सॉल्ट है, जब हम डेली रोज किचन में यूज करते हैं, सैलेड के ऊपर डाला या फिर वो नो ये सारे क्या एसिड सॉरी सॉल्ट्स की बात करें, ठीक है। चल अब थोड़ी सी बातें करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इसके में ना, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है, एनसीईआरटी ने दे रखा उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। क्या नाम है प्रोसेस का, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, सुनिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एक बीकर लेंगे, मैं एक काम करता हूँ बीच में बना देता हूँ, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपकी सेवा में हमेशा। चलो क्या किया मैंने, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर ना वाटर डाल दिया,
इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, और वाटर नहीं, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, ब्राइन वाटर। क्या डाल दिया, ब्राइन वाटर। सर ये क्या नई चीज आ गई, क्या बला आ गई, क्या रॉकेट साइंस आ गई? नहीं भाई कुछ नहीं है, पानी के अंदर बहुत सारा नमक मिला दिया, वो क्या बन गया मेरा ब्राइन वाटर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर ब्राइन वाटर डाल दिया, और यहाँ पर एसिड लगा दी मैंने, एक कैथोड लगा देता हूँ, एक एनोड लगा देता हूँ। ठीक है, एक कैथोड लगा देता हूँ, एक एनोड लगा देता हूँ। कैथोड, कैथोड देखो, कैटायन, कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन इसमें उल्टा होगा, कैटायन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो कैथोड के यहाँ पे मान लीजिए बोल देता हूं कैथोड, CATHODE, कैटायन में पॉजिटिव, तो इसमें कैसा होगा, नेगेटिव। और एनायन में कैसा होता था, नेगेटिव, और इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव। अब मैंने क्या कर दिया, इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, जहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब होगा असली काम शुरू, अब होगा असली काम शुरू। मैंने क्या कर दिया, देखो ब्राइन वाटर लिया, इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरे पास क्या था, H2O था, उसके अंदर क्या डाल रखा था, NaCl डाल रखा था। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, क्या मेरे को आप ईमानदारी से बताइए, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, क्या यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा या नहीं होगा? हमने पढ़ा था, एक थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, एक फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा था। किसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, यस और नो? हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे NaOH बन के आएगा मेरे पास, इसके अंदर से देखो, Na यहाँ से, OH यहाँ से निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। सर क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे पास H2 गैस निकल के आएगी यहाँ से? भाई 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 डिकम्पोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन अलग होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ क्लोरीन गैस निकल के आएगी? निकल के आएगी। देखो इस चीज से मैंने क्या क्या निकाल लिया। सर यहाँ से तो ऑक्सीजन भी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, लो ऑक्सीजन भी निकाल देंगे। भाई हम यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्लोरीन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, NaOH यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखो मुझे क्या क्या मिला यहाँ पे, NaOH, H2, Cl2, बोले तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा। ये हाइड्रोजन, ये हमारा क्या होगा, क्लोरीन। हम इन सारी चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। यही हमारी क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बोलिए। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सबके यूजेस देखते हैं और इसको चलो, अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते फिर आगे। चलें। NaOH, इसके हम यूजेस देखते हैं। क्या क्या यूजेस करेंगे इसको? पहला यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में। कहां पे यूज करेंगे, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में। और कहां पे यूज करेंगे इसको हम, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में इसको यूज किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये कुछ
इसके NaOH के कुछ यूजेज हो जाते हैं जहां पे इसको यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ये पूछ लेगा डायरेक्ट तुमसे आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम पूछ लेगा पेपर में आपसे, तो बता देना कास्टिक सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपसे पूछ लेगा कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप फॉर्मूला बता देंगे, फिर पूछ लेगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ, तो NaOH और इसके यूजेस पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में, तो 3 यूजेस लिखवा दिए, आई थिंक काफी होंगे ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या बनाया था, वहां से क्लोरीन बनाई थी, क्लोरीन। अब क्लोरीन के यूजेस के बारे में बात करेंगे। आई थिंक वहां से आपको विजिबल होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, सारे इस तरह इतनी यहां तक दिख रहा होगा। चलो, तो क्लोरीन के यूज की बात करेंगे। एक क्लोरीन का यूज सबको आपको पता होगा कि पानी को हमने सब छोटे थे पढ़ा होगा, पानी की सफाई करने में यूज किया जाता है इसकी, ठीक है। इसको पानी की सफाई मींस क्लीनिंग ऑफ वाटर, है ना। देख लेना आप बाकी इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी नो, पानी की क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है इसमें, जम्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, और काफी यूज किया जाता है इसको। सोचिए, पीवीसी बनाने के लिए यूज किया जाता है, पीवीसी। हाँ, एक चीज जानना है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड बनाने के यूज किया जाता है। एक चीज सबसे पहले सुनना, देखो NaCl बनाने में तो यूज होगा क्योंकि Cl है, NaCl मेकिंग ऑफ NaCl किचन सोल्ट बनाने में यूज होगा भाई, वो पिछली बात है। क्लोरीन है, बिना उसके Na रखा रहेगा, क्लोरीन नहीं होगा तो बनेगा कहां से, ठीक है। चलो, और HCl बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो कुछ ये यूजेस थे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के और क्लोरीन के, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे। चल, चलिए चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दूं, ये सबसे तेज जलने वाली गैस है, इतना तेज पड़ोसी से ज्यादा जलते हैं, या फिर ये ज्यादा तेज जलता है, पड़ोसी ज्यादा जलते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज जलती है, लेकिन आपका जब रिजल्ट अच्छा आएगा ना, इससे तेज आपके पड़ोसी जलते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड। आप हाइड्रोजन को तेज जलते देखना चाहते हो अपने पड़ोस वालों को, मतलब पड़ोस वाले मतलब बुरा मत मानना, लेकिन देखो चलो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहेंगे। चलो हाइड्रोजन की यूजेस की बात करते हैं। कहां कहां पर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है? अमोनिया में, इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने में, बिकॉज फॉर्मूला NH3 अमोनिया का। अच्छा, और कहां पे यूज किया जाता है इसको? रॉकेट में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मेकिंग ऑफ मिथेनॉल, मेथनॉल बनाने में यूज किया जाता है इसका। हाँ, मेथनॉल बनाने में यूज किया जाता है इसका, वो अलग है, कहीं वो सोच लो, देखो प्रोसेस में वही आता है, लेकिन चलो आज आप यहाँ पे रहो, आप उस नो 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 नहीं, कहीं पे यूज नहीं होता मेकिंग ऑफ मेथनॉल, मेकिंग ऑफ मेथनॉल। चलो इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस। वहां से हमने HCl की बात की थी, HCl के यूजेस की बात करेंगे। HCl के सबसे पहले ध्यान से सुनना, HCl हमारे पेट के अंदर भी होता है। हाँ, हमारे जो पेट होता है उसके अंदर HCl होता है। हम जब खाना खाते हैं उसको क्या बनाने, एसिडिक बनाने के लिए, और उसमें जितने भी जम्स होते हैं जम्स को किल करने के लिए। चलो, तो यूज कहां कहां पे होता है?
टिन प्लेटिंग में, टिन प्लेटिंग में यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, बहुत सारी मेडिसिन में इसका यूज होता है, मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। पेपर देखना तो मेडिसिन लाओगे ना, उसके ऊपर देखना पेपर अच्छे लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका यूज होता है। ये कुछ इसके यूजेस है HCl के। एक बार इन दोनों को राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चल तो चलते हैं आगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए अब चलते हैं आगे। सुनो, मैं आपको बता देता हूं कि हम ना बेसिकली देखा जाए ना पांच कॉमन सॉल्ट्स की बात करते हैं। पांच, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ। ये पांच कॉमन हम सॉल्ट की बात करते हैं। तो एक अब पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम आगे बात करते हैं सबकी बाकी। चल चल हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा हमारा Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। ये हमारा क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला। बनेगा कैसे ये, Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। इसकी प्रिपरेशन भी पूछ लेता है, तो प्रिपरेशन ध्यान रखना, इसकी प्रिपरेशन ये है Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन है। चलो इसको हम बेसिकली सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस, इन सब के आपको यूजेस पता होने चाहिए। सबसे पहला यूजेस क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ये मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ये यूजेस है जो आपको मैंने बता दिए। क्या क्या होगा इसकी, पहले आप फॉर्मूला देखिएगा इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, देन इसके प्रिपरेशन देखिएगा, उसके बाद आप इसके यूजेस देखिएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर। क्या फॉर्मूला होगा इसका? CaOCl2। क्या आपका फॉर्मूला होगा? CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। कैसे करेंगे? CaOH2। जब CaOH2 को रिएक्ट कराया जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बना लेगा? CaOCl2 प्लस H2O, और यही मेरा क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा मेरा? ब्लीचिंग पाउडर। चलो अब इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस कहां कहां पर यूजेस होता है? सबसे पहले कॉस्मेटिक्स का जो सामान आता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग काम ही कलर बदलने के लिए होता है, तो उसमें ब्लीचिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अगर नाम भी सुना होगा ब्लीचिंग, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। और ये वाटर को डिसइंफेक्ट, मतलब वाटर के अंदर से जितने भी होते हैं ना कीटाणु वगैरह, उनको मारने के लिए यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in as a oxidizing agent in chemical industry। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे किसके? ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अब इसके बाद बात करते हैं हम बेकिंग सोडा की। किसकी? बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा? NaHCO3। क्या होगा इसका फॉर्मूला? NaHCO3 इसका फॉर्मूला। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, तो इसकी प्रिपरेशन होगी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। वाओ सर, कितने सारे अपने रिएक्टेंट डाल दिए। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इससे मिलकर क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जाके आपका क्या बनेगा? बेकिंग सोडा। यूजेस की बात कर लेते हैं इसके। यूजेस क्या क्या होते हैं इसके? सबसे पहले इसको मेडिसिन एंटासिड, एज अ एंटासिड मतलब मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। अब एंटासिड क्या होती है? देखो कई बार क्या होता है, हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी को जो देखो एंटी मतलब किसी चीज का उल्टा, एसिडिटी को खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटासिड का। तो इसको एंटासिड यूज किया जाता है। देखो मीठा सोडा, ये वही है जो नॉर्मली मीठा सोडा यूज करते हैं, वो यही है। और इसको कुकिंग में भी यूज किया जाता है, भटूरे वगैरह बनाते हैं उसके अंदर डाला जाता है ताकि थोड़ा सा भटूरे फूल के आए। चलो बेकिंग पाउडर, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, और इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, इसका यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, जो आग बुझाने के लिए जो होते हैं इसके अंदर। ये इसके कुछ यूजेस थे बेकिंग सोडा के।
आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, उसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा पीओपी। कर लीजिए इसके बाद हम चलिए चलते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि हमारा पीओपी, बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 half H2O, CaSO4 half H2O। देखो इसका फॉर्मूला होगा। अब एक चीज सुनना, अगर मैं इसके फॉर्मूले में, अगर मैं इसमें CaSO4 half H2O मतलब पीओपी में अगर मैं H2O डाल दूं, मतलब 1 कंप्लीट 1/2 H2O डाल देता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा CaSO4 2H2O। ये वही पीओपी है, घरों में यूज करते हो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरा जिप्सम, एंड ये क्या है मेरा पीओपी। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो भाई इसके यूजेस तो आप खुद बता सकते हो। सबसे पहले घरों में पीओपी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके मैं वैसे बता देता हूं आपको यूजेस कहां इसका यूज किया जाता है। घरों में पीओपी करने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर वगैरह, किसी हाथ में फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। 3 मैंने यूज बताया, किस किस यूज में। सबसे पहला बताया मैंने आपको घरों में पीओपी वगैरह करने के लिए, दूसरा डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर वगैरह करने के लिए, तीसरा स्टैचूज बनाने के लिए, और कई बार इसको बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल होता हूँ, जो बर्तन बनाने की जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है इसमें भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इसके यूजेस थे, ठीक है। अभी आपका चैप्टर बेसिकली मैं बोल सकता हूँ खत्म हो गया, लेकिन एक जो हमारा सोल्ट था उसके बारे में बात करें। पांचों से अलग सोल्ट, इसको कॉमन सोल्ट बोलते हैं। थोड़ा सा सुनना, कॉमन सोल्ट हमारा, जिसको हम किचन सोल्ट भी बोल देते हैं, किचन सोल्ट NaCl। क्या NaCl। इसके मैंने अब तो यूजेस नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? इसके यूजेस आप खुद ढूंढोगे। कुछ हम अब बातें करेंगे ऐसे यूजेस में कहां पर इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले घर में खाना बनाने के लिए, और यूजेस आप खुद ढूंढिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए अलग अलग इसके यूजेस कहां पर हो सकते हैं। भाई इसका यूज कहां पे हो सकता है। इसका यूज मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी होता है, इसका यूज बर्फ को पिघलाने के लिए भी यूज होता है। ऐसे आप इसके बहुत सारे यूजेस बता सकते हैं, तो आप इसके यूजेस बताइए। और इसी तरह हम आपका यहाँ पे अब ये चैप्टर खत्म करते हैं और आगे फिर से नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।